साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शख्सियत की एक स्पीच दिखाने वाला हूं जो एक सफाई कर्मी और वाल्मीकि समाज से आते हैं। और वो किस तरह से वो लंदन में जाकर के बस गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक लाइफ को स्टैंड किया है। और अक्सर वो इंडिया आते रहते हैं बाबा साहब के विचारों को, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो उनका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, जो कास्ट सिस्टम उन्होंने झेला, हमने उनके कई बार पहले इंटरव्यू भी लिए हैं, वो भी आपको दिखाए हैं। और उनकी स्पीच से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं उम्मीद करता हूं। और ये शख्सियत हैं मलकियत सिंह बहल साहब, जो हमेशा प्रेरणादायक उनकी स्पीच होती है। उससे ऐसे शख्सियत से प्रेरणा लें और समाज के लिए, अपने वंचित बहुजन समाज, महिलाओं के लिए आप भी उस तरीके से काम करें ताकि एक अच्छा समाज में एक अच्छा काम पॉजिटिवली हो सके। और साथियों, देखिए वीडियो, और अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मजबूती से अपने वंचित समाज के लिए काम करते रहें। कोई एट्रोसिटी हो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर कुछ उनको मदद कर सकें, हेल्प कर सकें, उनकी आवाज़ को हम सरकार, गूंगी बहरी सरकारों तक भी पहुंचा सकें। जो मनुवादी सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, उनको भी जगाने का काम हम एक करते हैं। इस तरह की जब कोई भी प्रताड़ना हमारे समाज के साथ होती है, हो सके तो आप आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा, और इससे कोई यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती है। तो मैं ख़ास तौर से मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं ये अपने खर्चे पे किस किस तरह से चला पा रहा हूँ, जो बहुत ही मुश्किल काम है। पूरे 18 घंटे 365 दिन में काम करता हूँ, कोई छुट्टी नहीं रखता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, बाबा साहब के विचारों के लिए, काशीराम के विचारों के लिए, पेरियर के विचारों के लिए, ललित सिंह यादव, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले, इन सब के विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आज पार्लियामेंट में इकट्ठे होकर बाबा साहब अम्बेडकर का और हमारे महापुरुषों के बारे में बातचीत करते हुए देखकर मुझे बड़ा खुशी हो रही है। मैं आपको इस उत्तम समय पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो जोश आज आप लोगों ने दिखाया है, ये जोश को आप मेंटेन करें। मेरा थोड़ा सा ये रहा सौभाग्य कह लो, या मुझे मौका सारे भारत में घूमकर देखने को कि मेरे लोगों की क्या दशा है, क्या उनको राइट्स मिले हैं, क्या उनको राइट्स के साथ जो कुछ मिलना चाहिए था, जो बाबा साहब अम्बेडकर उम्मीद करते थे, वो मिला कि नहीं मिला। और मैं जहाँ भी गया हूँ, मैंने उनको एक ही बात कही है, हो सकता है आप लोगों को, कई लोगों को जो अच्छी ना लगे, कि अकेले मंदिर में बैठकर और भजनबंदगी कर हमारे अधिकार बच नहीं सकते। अगर हमारे अधिकारों को बचाना है, ताकि जो दिन हमें नसीब हुए हैं, ऐसे दिन हमारे बच्चों को भी नसीब हों, ऐसी खुशियां हमारे बच्चों को भी नसीब हों, तो हमें पॉलिटिकली भी और समाज को इकट्ठा करके अपने संविधान को, जहाँ संविधान की बहुत चर्चा हुई, इस संविधान में ही सारा कुछ हमारे लिए लिखा हुआ है। अगर हम इस संविधान को नहीं बचा पाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा मंदिरों में बैठकर भजन
बेकार हो जाएगा। एक मिनट मुझे बोल दीजिए तो मेरी मेरी मेरे ये साथी हैं ये साहब, इनके साथ मैंने कम से कम 30-35 स्टेट्स जो हैं हमारी उनमें घूम के देखा है। अगर सबसे ज़्यादा बुरी हालत है तो इस कम्युनिटी के लोगों की। और मैंने और मेरे साहब ने ऐसी ऐसी बस्तियों में जाकर बैठ के उनको समझाने के लिए उनके साथ बैठकर चाय पीने की, जहाँ यानी कि 2 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता, ऐसी हालात। और मुझे आज खुशी हो रही है कि ऐसे हालात को बताने के लिए आप लोगों के बीच मुझे ये पार्लियामेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। मंदिरों में भी आप बात नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं धर्म, अकेले धर्म के आश्रय हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब को इतनी लड़ाई लंबी लड़कर हमारे लिए इतने अधिकार लेने के लिए क्या क्या उसने किया। और हम सिर्फ सोचते हैं कि भजन बंदगी करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। करनी चाहिए, मंदिर हमारे होने चाहिए। मंदिर हमने बनाए इसीलिए थे कि मंदिर में बैठेंगे, अपने बैठकर दुख सुख और जो हमारे में कमियां हैं, जो हमारे में खामियां हैं, जो हमारे पीछे रह जाने के कारण हैं, उनको रिमूव करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो मैं देख रहा हूँ मंदिरों में होता नहीं, इसलिए मैं बहुत कम मंदिरों में जाता हूँ जहाँ मुझे दुख इस बात का नहीं है। वही समय मैं भारत में डिफरेंट स्टेट्स में घूम के इसी अप्रैल में मैं कपूरथला में 4 वाल्मीकि मंदिरों में गया, मोहल्लों में गया, और जहाँ जाकर मैंने लोगों का देखा कि हालत क्या है उनकी, और उनको समझाया कि ये भजन बंदगी अपनी जगह ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं करता। भारत के संविधान ने हर आदमी को, औरत को अधिकार दिया है कि जो कुछ भी वो करना चाहे, गाना चाहे, बोलना चाहे, खाना चाहे, पहनना चाहे, वो अधिकार हैं। लेकिन हर अधिकार को बचाने के लिए एक तरफ तो लोग हमारे अधिकार छीनने के लिए जैसे सांप की तरह फन उठा के खड़े हैं, और दूसरी तरफ हम कहें धर्म ही बचा लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बहुत मेरा मन इतना दुखी है कि मेरे लोग जिनको बहुत कुछ मिला था, बाबा साहब ने जो कुछ भी दे सकता था आपको दिया, लेकिन हमने बाबा साहब से थोड़ा सा रास्ता लग करके वो सारे के सारे अधिकारों का सत्यानाश कर दिया। लेकिन आज भी मैं आशा करता हूँ मुझे उम्मीद है कि जो अधिकार बचे हैं, कम से कम जहाँ विदेश में बैठे और देश में बैठे लोग आपस में कम्युनिकेट करो, उनका दुख दर्द पूछो, उनको जानो कि क्या दुख है उनके, और उनके साथ सहयोग करके उनके दुख दूर करने की कोशिश करो। और तो हमारा जीवन भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी जीवन कल्याण हो जाएगा, और आने वाले बच्चे हमें दुआएं देंगे, कहें कि हमारे पुरखों ने जो लड़ाई एक बार हम भूल गए थे लड़नी, वो फिर दोबारा लड़ी, और जो अधिकार हमसे खुस गए थे वो फिर अधिकार हमने ले लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ कि मेरे अंदर इतना दर्द है इस कम्युनिटी का भरा हुआ, मेरे दिल में इतना आग लगी हुई है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों, मैं भी इंसान हूँ। तो अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 बार 2 बार बाबा साहब अम्बेडकर को अपने बच्चों को पढ़ाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाओ, जो अधिकार हमारे खुस गए हैं उनके बारे में बताओ, ताकि जो लड़ाई हम, अगर मैं कल को 79 नाउ, अगर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मैं इसको पूरा नहीं कर पाया, तो कम से कम मेरे आने वाले पीछे बच्चे इसी लड़ाई को लेके चले, और तब तक लड़ते रहे जब तक ये लड़ाई हम जीतेंगे नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हो सके तो एक आप आर्थिक सहयोग भी करें, जितना हो सके उतना करें,
और हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम पूरे देश विदेश तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। ट्विटर पर भी हूं, फेसबुक पर भी हूं, फेसबुक पेज पर भी हूं। आप सभी जगह जा करके देख करके और इसको स्प्रेड करके, फैला करके हमें एक सपोर्ट करने का काम करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।